नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करके आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तामीर होने वाली रायलसीमा प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दिया। कोरोना वबा का असर मरकजी हुकूमत की जानिब से रवां साल MP फंड्स की फराहमी नहीं, MP अरविंद ने किया इंकशाफ। निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस से मुतासिरा खातून को तशफ़्फ़ी बख्श इलाज फराहम करने पर सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने ENT डेंटल तिब्बी अमले का किया इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कौमी लोक अदालत 10 जुलाई को इनेकाद, इसकी कामयाबी के लिए जदोजहद करने और रियासत की स्थिति पर निज़ामाबाद का नाम ज़ेरे फहरिस्त मुकाम हासिल करने के लिए जिला जज सायरमा देवी ओहदेदारों व रज़ाकाराना तंजीमों से की ताउन की अपील। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान और सदर मजलिस शकील फाजिल ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी मसाइल का लिया जायजा। हाफिज मोहम्मद लई खान साहब सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की क़यादत में जमीयतुल उलमा की एक वफद ने नांदेड़ का किया दौरा। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करके आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तामीर होने वाली रायलसीमा प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दिया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करते बताया कि रायलसीमा की प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कृष्णा बोर्ड की जानिब से अहकामात सादिर करने के ताल्लुक से वाकिफ करवाया गया, तो इस ताल्लुक से आंध्र प्रदेश के कायदीन के पास कौन सा जवाब मौजूद है। इस तरह से कृष्णा रिवर्स मैनेजमेंट बोर्ड की हिदायत के मुताबिक रायलसीमा प्रोजेक्ट गैर कानूनी होने का फैसला हो गया और बगैर DPR के प्रोजेक्ट की तामीर न करने के ताल्लुक से बोर्ड के फैसले के साथ ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी रायलसीमा प्रोजेक्ट की तामीर रोक लगाने का इंकशाफ किया। పోనీ మేము ఇంత పర్సుయేషన్ చేసాం, ప్రభుత్వంగా మా బాధ్యత, మేము పోరాడుతున్నాం, NGTలో పోరాడుతున్నాం, ట్రిబ్యునల్లో పోరాడుతున్నాం, కోర్టుల్లో కేసులు వేసినాం, వీళ్ళు ఈ రాయలసీమ ఎత్తుగడ పథకం కట్టొద్దు అని, పోతిరెడ్డిపాటి విస్తరణ ఇంకా జరగద్దు అని మేము మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం। మరి మీరు కూడా ఒక బాధ్యత గల రాజకీయ పార్టీ కదండి తెలంగాణలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ, మరి మీరెందుకండి ఒక కోర్టులో కేసులు వేయరు? ఇది కట్టొద్దు, తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంది, మీరెందుకు పోవద్దండి? ఒక పార్టీ తరఫున ఎందుకు పోవద్దు? పోరు మీరు. అదే తెలంగాణకు పనికి వచ్చే మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టు మీద మాత్రం 300 కేసులు వేసిరు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తులు। తెలంగాణ నీళ్లు తీసుకుపోయే రాయలసీమ ప్రాజెక్టుకు మాత్రం వ్యతిరేకం చెప్పరు। సమాధానం ఉన్నదా అండి మీ దగ్గర? దయచేసి ప్రజలు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। అట్లనే బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు। నేను ఈ ఇష్యూ రేజ్ చేయంగానే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినట్టు ఆంధ్ర బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు గారు నా మీద విరుచుకుపడ్డాడు। మీరు అక్రమ ప్రాజెక్టు కడుతున్నారు, మేమన్నీ నిజంగానే కడుతున్నాము, మా నీళ్ళన్నీ సక్రమమైన నీళ్ళే, మాకు వాటా ఉన్నది, ఎంతంటే అంత మాట్లాడిండు। ఏది వీర్రాజు గారు ఆంధ్ర ప్రజల పక్షాన, అది ఆయన భావ్యం, ఆయన ఆంధ్ర బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాట్లాడతాడు। మరి ఇక్కడ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఏమైందండి? ఈయన మాట్లాడవచ్చు కదా, ఎందుకండి? అదొకటే కాదు, ఇవాళ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో స్టే ఉంది। అయ్యా మీరు స్టే ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళు ప్రాజెక్టులు కడుతున్నారు అని మేము రాసినాం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాసినాం।
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా ఒక మంత్రి గారు స్పందించి పాపం ఆయన కూడా మీరు కట్టద్దు అని చెప్పి ఒక లెటర్ రాసిరు వాళ్ళకి అప్పుడే మధ్యలోనే. అంటే ఇంత నిష్క్రియాతత్వం ఎందుకండి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి? మీరిచ్చిన ఆదేశాలు పాటించకుండా ఏపీ ప్రభుత్వం ఇవాళ అక్రమ ప్రాజెక్టులు కడతా ఉంటే ఎందుకు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిష్క్రియాతత్వంతో ఉన్నది? ఎందుకు నోరు మూసుకొని ఉన్నది? ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం నోరు మూసుకొని ఉన్నది? ఇవాళ డెఫినెట్గా కృష్ణాలో తెలంగాణ వాటా తేల్చమని చెప్పి ఏండ్లుగా మనం కోరుతా ఉన్నాం. किसानों को खर्चजात की फराहमी के लिए इक़दाम करें, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की बैंक अहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सालाना ज़रिए अगराज के लिए कर्ज़जात की निशानी को मुख्तस करते हुए कहा कि जारी साल 7,369.32 करोड़ की कर्ज़जात 3,550 क्रैप लोन्स के लिए निशाना मुकर्रर किया गया है। लिहाजा इस निशानी की तकमील करते हुए किसानों की इमदाद करें तो बेहतर होगा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज बैंक अहदेदारों के साथ एक जायज़ इजलास मुनाकिद किया और इस मौके पर अहदेदारों से मुखातिब करते हुए कहा कि सालाना मनसूबाबंदी के तहत किसानों को कर्ज़जात की फराहमी के लिए इक़दाम करें। महिला संगमों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़जात की फराहमी के लिए इक़दाम करते हुए संगमों के इस्तेहकाम के लिए तरग़ीब दे। रैतु बंधु स्कीम के तहत बैंक्स को आने वाले रुपयों में से कर्ज़जात का नज़्म करें। रैतु बंधु रास्त तौर पर किसानों को फराहम किया जाए, लिहाजा इस रकम को किसानों को ही फराहम करें। इन्होंने ज़रिए अहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को ज़रिए शोबे की तरग़ीब देते हुए कर्ज़जात की हुसूल के लिए भी इनकी मदद करें। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि करीब में 7 लाख मैट्रिक टन धान राइस मिलर्स की जानिब से हासिल किया गया है। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा और निजामाबाद के शाहराहों पर वाक़े चेंदूर मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा और निजामाबाद के शाहराहों पर वाक़े चेंदूर मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम को इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसे इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में जारी तरक्याती कामों की सताइश करते हुए बताया कि TRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात की जो फ़राई ख़दमात को रूबे अमल में ला रही हैं, इसे अवाम ताहयात तक याद रखने का इज़हार किया। कहा कि अवाम की बुनियादी मसाइल पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हुए हर तबक़े की स्कीमात को रूबे अमल में लाया है। हर घर को वजीफ़े की फराहमी, माज़ूरीन को वजीफ़ा, शादी मुबारक, हर गरीब अवाम को मकान की फराहमी, बिजली की फराहमी, सड़कें, ड्राइन के अलावा दीगर तरक्याती काम सिर्फ और सिर्फ KCR हुकूमत की तरफ से किए जाने का इंकशाफ किया। जमीयतुल उलमा की बेरोज खिदमात का असर 9 साल बाद दोनों मुस्लिम नौजवानों की अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी। निजामाबाद सदर जमीयत हाफिज खान ने नांदेड़ की इन दोनों नौजवानों से मुलाकात करते हुए इनकी रिहाई पर दी मुबारकबाद। हाफिज मोहम्मद खान साहब सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद की क़यादत में जमीयतुल उलमा के एक वफ़द ने नांदेड़ का दौरा किया, जिसका मकसद ये था कि गुज़िश्ता 16 जून 2021 को मुंबई की एक ख़ुसूसी अदालत ने नांदेड़ शहर के 2 मुस्लिम नौजवानों को 9 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया और इन नौजवानों की बाइज्जत रिहाई पर मुबारकबाद देना और इनके अहल खाना और ख़ानदान ने 9 साल तक जो तकलीफ़ें और अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, तसल्ली देकर हौसला व हिम्मत बढ़ाना मकसूद था। वाज़ेह है कि सन 2012 में महाराष्ट्र की ATS टीम ने इन नौजवानों को शहर नांदेड़ के मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया और ये कहा गया था कि इनके पास गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ है, जबकि ये इल्ज़ामात झूठे और मन घड़त थे। जमीयतुल उलमा नांदेड़ ने इस केस को शरीन हमदर्द कौम व मिल्लत सदर अल-मदरसीन दारुल उलूम देवबंद व सदर जमीयतुल उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम अल आलिया से रुजू किया। हज़रत मौलाना ने अपनी कायम करदा कानूनी इमदाद कमेटी के माहिर व काबिल वकीलों के ज़रिए इस केस की पैरवी करवाते हुए बेकसूर नौजवानों को मुंबई की अदालत से बाइज्जत बरी करवा कर रिहाई दिलवाई। आप जानते हैं कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और आपकी कानूनी इमदाद कमेटी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बंद बेकसूर नौजवानों की बाइज्जत रिहाई के लिए मुसलसल जद्दोजहद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में सैकड़ों बेकसूर नौजवानों की बाइज्जत रिहाई अमल में आ चुकी है। हम दुआ गो कि हज़रत मौलाना मदनी और जमीयतुल उलमा की मुखलिसाना खिदमात की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। नेज़ मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश व अपील है कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और जमीयतुल उलमा हिंद के हाथों को मजबूत बनाने के लिए
दामिद दरमी सखनी ताउन के साथ खुसूसी दुआएं भी फरमाई। इस वफद में मौलाना हाशिम साहब, हाफिज असगर अली, मुफ्ती इब्राहिम, हाफिज फयाज, हाफिज अकबर, हाफिज इम्तियाज, हाफिज अतीक अहमद, मौलाना शब्बीर अहमद, मौलाना गुलाम रसूल कासमी इमाम व खतीब मस्जिद यूसुफिया हतई शामिल थे। की जानिब से जमीयत के जमी अरकान यहाँ पर नांदेड़ शहर के एक नौजवान जिनका नाम इरफान साहब है और एक इलियास नाम के नौजवान हैं जो हालिया में 16 जून को इनके ऊपर जो मुकदमात लगे थे वो अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं। और उस वक्त अखबारात और टीवी के ज़रिए से जो न्यूज़ वीडियो और मोबाइल के ज़रिए से हमको देखने में आई उसमें बहुत खुशी हुई। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये इरफान साहब और इलियास साहब इनके और इनके घर वालों के लिए 16 जून शायद ईद का दिन था होगा कि इनके वालिदैन जो तकालीफ से है अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फरमाए। और मैं दिल की अमीर गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की उम्र इकबाल में बरकत अता फरमाए और उनका साया हम पर तादेर कायम फरमाए। और उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द से मैं अपील करता हूँ कि जमीयत उलमा जो इस खिदमत में आगे बढ़कर काम कर रही है ये जमीयत ही का ही नहीं बल्कि मुल्क के हर उस शहरी का काम है जिसको कानून के ऊपर भरोसा है। और इनकी जो 16 जून को बाइज्जत बरी हुए इनका जो फैसला आया इससे हमारा अदलिया के ऊपर मजीद एतमाद में इजाफा। निज़ामाबाद में नीतू किरण ने मुकामी कॉर्पोरेटर्स की हमरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। निज़ामाबाद में नीतू किरण ने मुकामी कॉर्पोरेटर्स की हमरा भगत सिंह मुजस्मे के पास और डिवीजन नंबर 23 पद्मा वो 6वें डिवीजन विनायक नगर में बीडी रोड कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर नीतू किरण ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़िरख्दार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के लिए फौरी तौर पर फंड्स मुख्तस करके तेजी के साथ तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुँचाने का इंकशाफ किया। डिवीजन 29 में डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिसी बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने मोहल्ला कॉर्पोरेटर के हमरा इलाके में मौजूद ज़ेर-इल्तिवा कामों का लिया जायजा। आज डिवीजन नंबर 29 का मुतालिका नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब ज़कीउद्दीन और रफ़ीउद्दीन के हमरा डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान, मजलिस बल्दी फ्लोर लीडर जनाब शकील फाजिल, कॉर्पोरेटर जनाब नसीर अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब एजाज हुसैन सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर जनाब शहबाज अहमद ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए बुनियादी मसाइल का जायजा लेते हुए ज़ेर-इल्तिवा कामों को रोड्स, ड्राइन और दीगर बुनियादी मसाइल का बल्दी ओहदेदारों को मजलिसी कायदीन ने तैयार करवाया। इस मौके पर म्युनिसिपल जोन AE शंकर, वर्किंग इंस्पेक्टर मजहर और दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा प्लस हुकूमत के लिए दर्द सर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला में मरीजों की तौसीक, शहरियों को महफूज रखने के लिए एहतियात में सख्त जरूरत। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा प्लस हुकूमत हिंद के लिए दर्द सर साबित होने लगी है और मरकजी हुकूमत की जानिब से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा केरला की रियासती हुकूमतों को डेल्टा प्लस के मरीजों की तौसीक के साथ ही इंतबाह जारी करते हुए कहा गया है कि वो एहतियात को मजीद सख्त कर दे और वायरस से महफूज रहने और शहरियों को महफूज रखने के इक़दाम को तेज कर दे ताकि कोरोना वायरस की इस नई किस्म को तेजी से फैलने से रोका जा सके। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा प्लस ज्यादा शदीद और तेजी से फैलने का खदशा है और इस लहर पर काबू पाने के लिए इक़दाम को मजीद सख्त किए जाने की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 4 अक़साम के मुतालिक काफी बहस की जाएंगे और उन्हें जो नाम दिए गए हैं इनमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा शामिल थे और अब डेल्टा प्लस का इजाफा हो चुका है। बरतानिया में पाई जाने वाली किस्म को अल्फा नाम दिया गया था जबकि साउथ अफ्रीका में जिस किस्म की शनाख्त की गई थी इसे अल्फा का नाम दिया गया है। इसी तरह ब्राजील में कोरोना वायरस की जिस किस्म की निशानदेही की गई है इसे गामा नाम दिया गया है और हिंदुस्तान में पाई जाने वाली किस्म को डेल्टा नाम दिया गया था और अब जबकि दूसरी लहर के दौरान दहशत मचाने वाले डेल्टा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में डेल्टा प्लस के मरीजों की निशानदेही की जाने लगी और माहिरीन का कहना है कि डेल्टा प्लस जो कोरोना वायरस की ही एक किस्म है इसकी शिद्दत ज़्यादा हो सकती है और हिंदुस्तान भर में शहरियों को बड़ी तादाद में मुतासिर करने का सबब बन सकती है। कोरोना वायरस की ये किस्म डेल्टा प्लस सिर्फ
हिंदुस्तानी रियासतों में नहीं बल्कि दुनिया के मजीद 8 ममालिक में देखी गई है और इन 8 ममालिक में कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा प्लस के मुतासरीन की निशानदही की गई है। जिन ममालिक में डेल्टा प्लस के मुतासरीन पाए गए हैं इनमें अमेरिका, बरतानिया, जापान, स्विट्जरलैंड, चीन के अलावा रूस शामिल है। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए काम करने वाले साइंसदानों का कहना है कि इसे अगर फौरी असर के साथ नहीं रोका गया तो इसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। निजाम सागर मेन किनाल की कुशादगी के लिए एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने किया मुआयना। निजामाबाद मजलिस कायदीन ने मुतासरीन को बास आबाद करने पर दिया जोर। प्रणहिता चेवेलना प्रोजेक्ट की पैकेज नंबर 21 जो सारंगपुर निजामाबाद से गुजर रही मेन निजाम सागर किनाल से मुंसलिक है। ज़ेर-ए-इल्तिवा निजाम सागर मेन किनाल की कुशादगी की वजह से किनाल के दोनों जानिब बसने वाले 400 से ज़ायद घरों के जद में आने और सैकड़ों खानदान के मुतासिर होने के इस संगीन मसले की यकसुई और मुतासरा खानदानों को बाज़ाबाद करने के लिए सरकारी तौर पर मुतबादिल इंतजामात करवाने तक उन्हें बेदखल ना करने के लिए निजामाबाद के मजलिसी कायदीन मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर निजामाबाद टाउन मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद इदरीस खान, डिप्टी मेयर बल्दिया शहबाज अहमद, कोऑप्शन मेंबर व दीगर कॉरपोरेटर्स ने निजाम सागर किनाल की कुशादगी के शुरू किए गए काम को गुज़िश्ता 6 दिनों से रोक दिया था, जिस पर आज नारायणा टाउन प्लानिंग अहदेदार तहसीलदारों के हमरा दौरा करते हुए किनाल का मुआयना किया, जिसकी मिली इत्तला पर मजलिस टाउन सदर व बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर बल्दिया मोहम्मद इदरीस खान, इंचार्ज कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, कोऑप्शन मेंबर शहबाज अहमद फौरी जाए मौके पर पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर से मुलाकात की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मजलिसी कायदीन पर निजाम सागर मेन किनाल की कुशादगी के काम को रोकने पर एतराज़ किया और काम जारी रखने और रुकावट पैदा न करने पर जोर देते हुए कहा कि आला हुकाम की जानिब से किनाल की कुशादगी के काम का आगाज़ करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा अगले 3 महीनों में काम में पेशरफ्त न किए जाने से किनाल की कुशादगी का काम मजीद तातुल में पड़ सकता है, जिस पर निजामाबाद मजलिसी नुमाइंदों ने कहा कि हम तरक्याती कामों को कतई मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि किनाल की कुशादगी से मुतासिर होने वाले 400 खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ आबादकारी सरकारी तौर पर करने की ख्वाहिशमंद है। मजलिसी कायदीन ने बताया कि चंद माह कबल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP और निजामाबाद MLC के कविता के दरमियान निजाम सागर मेन किनाल की कुशादगी की जद में आने वाले खानदानों की बाज़ आबादकारी तक उन्हें बेदखल ना करने का तयक़ुन दिलाया गया था। इन मजलिसी कायदीन ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर से कहा कि किनाल की कुशादगी की जद में आने वाले तमाम मुतासिर बाज़ आबादकारी और उन्हें मुतबादिल जगह फराहम करते हुए पट्टेजात हवाले करें और किनाल की कुशादगी के काम के अलावा निजाम सागर में किनाल पर नए रोड ब्रिज की तामीरी काम को भी मुकम्मल करने के लिए अमली इक़दाम करने पर जोर दिया, जिस पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि निजाम सागर किनाल की दोनों जानिब जहां जहां मकानात नहीं सिर्फ खाली जगह है वहां पर किनाल की कुशादगी के काम का आगाज़ किया जाएगा और किनाल के जद में आने वाले मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के सिलसिले में जिला कलेक्टर से बातचीत करते हुए इजलास में तय किया जाएगा। तब तक किनाल की कुशादगी के काम में कोई रुकावट पैदा ना करे। किनाल की कुशादगी की जद में आने वाले मुतासरीन को हर हाल में बाज़ आबाद करते हुए मुतबादिल जगह फराहम किए जाने के तयक़ुन पर मजलिस कायदीन ने रजामंदी का इज़हार किया। इसी तरह निजाम सागर में किनाल की कुशादगी के काम का कल यानी 24 जून से प्रोक्लेन मशीनों के जरिए आगाज होने का कवी इम्कानात है। कोरोना से मुतासर सहाफियों में 5 करोड़ से ज्यादा की इमदाद तकसीम, फौत होने वाले सहाफियों के पसमानदगान को एक्स ग्रेशिया, तेलंगाना मीडिया एकेडमी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतासर होने वाले सहाफियों को इमदाद फराहम की जा रही। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के सदरनशीन अलम नारायण ने बताया कि हुकूमत की जानिब से जुमला 5 करोड़ 15 लाख रुपये मुतासरा सहाफियों के लिए मंजूर किए गए। इन्होंने बताया कि सहाफियों को बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी की गई हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना के पहली लहर में 1553 सहाफियों को जो कोरोना से मुतासर हुए थे 3 करोड़ 10 लाख 60 हजार रुपये की इमदाद तकसीम की गई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले 87 सहाफियों को 8 लाख 70 हजार रुपये की इमदाद दी गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अंदरून 4 माह 1958 सहाफियों को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया।
1958 सहाफ़ियों में 1,95,80,000 रुपए की इमदाद तकसीम की गई। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा से कई सहाफ़ियों की मौत वाक़ई हुई है। फौत होने वाले सहाफ़ियों के पसमनगान को फ़ीकस 2 लाख रुपए इमदाद फ्राहम करने का फैसला किया गया है। एकेडमी को मौसूला दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है और अंदरून 1 माह इमदादी रकम जारी की जाएगी। स्कूल की कुशादगी बगैर इजाजत ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम, निसाबी किताबों की फरोख्त, ज़ायद फीस की वसूली पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। DEO जिला मोहतमीम तालीमात DEO दुर्गा प्रसाद ने अलामिया जारी करते हुए खानगी मदारिस में लूट मचाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया है। इन्होंने कहा कि बाज़ खानगी मदारिस में बगैर इजाज़त ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम, निसाबी किताबों की फरोख्त और ज़ायद फीस की वसूली की शिकायत में हासिल हो रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के एहतमाम के सिलसिले में अभी तक कोई अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। किसी भी खानगी स्कूल में इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां पाए जाने पर स्कूल की मुसल्लिमा हैसियत को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिला मोहतमीम तालीमात दुर्गा प्रसाद ने कहा कि रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 1 जुलाई से बाकायदा तौर पर तालीमी सरगर्मियों के एहतमाम की इजाज़त दी है। इससे कबल ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम गैर कानूनी माना जाएगा। DEO ने खानगी मदारिस की इंतजामिया को इंतबाह दिया कि मनमानी ना करे, तुलबा या औलिया तुलबा पर माली बोझ, तालीम का जायद बोझ ना डाले, बसूरत दीगर मुसल्लमा हैसियत को बर्खास्त करते हुए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने तुलबा और औलिया तुलबा से कहा कि हुकूमत की जानिब से बाज़ मराकिज़ को निसाबी किताबों की फरोख्त की मंजूरी दी जा रही है। इन मराकिज़ से निसाबी किताबें खरीदी करें और स्कूल से निसाबी किताबें खरीदी करना लाजमी नहीं। अगर स्कूल इंतजामिया इस सिलसिले में गैर जरूरी दबाव डालता है तो शिकायत करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद शराब की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा, सिर्फ पीर को 149 करोड़ की शराब फरोख्त। रियासत से लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद शराब की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 3 दिन से रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की शराब फरोख्त हो रही है। सिर्फ पीर को एक दिन में 149 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। रियासत में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन से रियासत की माशी हालात तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन शराब की फरोख्त में इजाफे से सरकारी खजाने की आमदनी में इजाफा हो रहा है। तरक्याती व तामीरी कामों के अंजाम दही, फलाही स्कीमात पर अमल आवारी और सरकारी मुलाजमिन को इजाफा शुदा तनख्वाहों की अदायगी सरकारी खजाने पर बोझ साबित हो रहे थे। ताहम एक्साइज की आमदनी से हुकूमत राहत की सांस ले रही है। इतवार 20 जून से हुकूमत ने रियासत से मुकम्मल लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया है। शराब की दुकानात से सुबह 10 ta रात 11 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। हफ्ते से शराब की फरोख्त में इजाफा हो गया है। इन 3 दिनों के दौरान हुकूमत को शराब की फरोख्त से 357.63 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। रियासत में बार एंड रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, होटल्स खुल गई, जिससे शराब की फरोख्त में इजाफा हो गया है। दुनिया को कोरोना का बड़ा दरपेश, WHO आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा कि कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा सरी अल हरकत और अब तक की ऐसी किस्म है जो कमज़ोर अफराद को तलाश करके हलाक करने की सलाहियत रखती है। गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी इदारे के हेल्थ एमरजेंसीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि डेल्टा मज़ीद जानलेवा हो सकती है क्योंकि इंसानों के दरमियान इसकी मुंतकली बहुत ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से होती है। उन्होंने कहा कि डेल्टा किस्म बतदरीज ऐसे कमज़ोर अफराद तलाश करेगी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में दाखिल होंगे और इनकी हलाकत का खतरा होगा। इन्होंने कहा कि कोरोना की ये मखसूस किस्म सरी अल हरकत और हालात से मुताबिकत पैदा करने वाली है जो साबिक़ा अक़साम के मुकाबले में कमज़ोर अफराद को ज़्यादा इफादियत से मुंतखब करती है। स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स और मुलाजमिन के लिए टीका अंदाजी मुहिम। हुकूमत ने 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी का फैसला किया है। ऐसे में कॉलेजेस की जानिब से लेक्चरर्स और दीगर मुलाजमिन के लिए कोरोना टीका अंदाजी के इंतजाम की जा रहे हैं। हुकूमत ने फिजिकल क्लास के आगाज़ के लिए असातिज़ा और मुलाजमिन की टीका अंदाजी की तजवीज़ पेश की ताकि तलबा को वबा से बचाया जा सके। 15 माह बाद हुकूमत ने तालीमी इदारों के आगाज़ की इजाज़त दी है और फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी। कई स्कूल और कॉलेजेस ने अपने स्टाफ के लिए टीका अंदाजी के इंतजाम किए। मुकामी हुकाम के ताउन से स्कूल और कॉलेजेस के स्टाफ के लिए टीका अंदाजी की मुहिम शुरू की गई। ऐसे तलबा जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा उन्हें कोरोना टीका दिया जाएगा। खानगी कॉलेजेस और स्कूल
माकूल टीके के लिए 800 रुपये वसूल कर रहे हैं। खुसूसी एक्सपोर्ट क्वालिटी अरबी मेंस एक्सेसरीज के साथ कायम करदा अल अमूदी कलेक्शन सरजमीन निजामाबाद पर नौजवानों की तवज्जो का बना मरकज। शहर निजामाबाद में पहली बार मखसूस अरबी कलेक्शन के साथ कायम करदा अल अमूदी कलेक्शन नज़ इंडियन प्रेस बरकतपुरा निजामाबाद तजबेकार ताजिर अब्दुल अजीज़ बिन उस्मान अमूदी की जानिब से क़याम करदा इस दुकान में खुसूसी एक्सपोर्ट अरबा चप्पल, जौरा, दुनिया लुंगी, वॉचेस, परफ्यूम्स, उमानी शूज़ और मेंस एक्सेसरीज मौजूद है जो निजामाबाद के किसी और दुकान में मौजूद नहीं है। इस मौके पर मालिक दुकान ने कहा कि इनके पास हर एक अशिया बेहतरीन क्वालिटी की मौजूद है और काफ़ी वाजबी दाम पर यहाँ पर दस्तियाब है। इसकी क़याम का मकसद सिर्फ अवाम को बेहतरीन अशिया की फराहमी करना है। जिला निजामाबाद बालगुंडा असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ गटला टीआरएस पार्टी दफ्तर में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा सीएमआरएफ चेक्स को अवामी नुमाइंदे के हाथों इस्तिफादा कुंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद बालगुंडा असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ गटला टीआरएस पार्टी दफ्तर में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड चेक्स को मंडल टीआरएस सदर राजा पूर्णा नंदम की ज़रिए निगरानी में एरगटला मंडल एमपीपी जेडपीटीसी राजेश्वर के हाथों 50 इस्तीफादा कुनिंदगान में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर मंडल से वाबस्ता मौज़ात के सरपंचों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने बात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने कोरोना वबा के दौरान और मुश्किल तरीन हालात में भी गरीब अवाम की इलाज व मुआलजे के लिए अखराजात की अदायगी के लिए सीएम रिलीफ फंड से चेक्स की तकसीम अमल में लाने के अलावा गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ अहम तरीन स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। बालगुंडा मंडल के मुकाम पर डीएमएनएचओ ने मंडल से वाबस्ता दीगर सरकारी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले महकमा सेहत के ओहदेदारान, तिब्बी अमला, सुपरवाइजर, एएनएम, वाशा वर्कर से मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने से मुतालिक इजलास मुनाकिद किया। बालगुंडा मंडल के मुकाम पर जिला डीएमएनएचओ डॉक्टर बाला नरेंद्र ने मंडल से मुंसलिक मोरताड़, कमरपल्ली, चोटपल्ली, भीमगल से सरकारी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले महकमा सेहत के ओहदेदारान, तिब्बी अमला, सुपरवाइजर, एएनएम, वाशा वर्कर्स के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए बताया कि मानसून के मौसम शुरू होते ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और उल्टी जैसे मच्छर से होने वाली अमराज फैलने से रोकने के लिए हर जुमा महकमा सेहत के ओहदेदारान मौज़ात का दौरा करके हर घर के सामने अतराफ वकनाफ ठहरे हुए पानी की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने के ताल्लुक से मौज़ा के सरपंच अवामी नुमाइंदों की हमरा मुकामी अवाम में शोरबेदारी का इनेकाद अमल में लाने की हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मोरताड़ सरकारी हॉस्पिटल के तिब्बी अमला रवि कुमार, लक्ष्मी, स्नेहा, कमरपल्ली तिब्बी अमला, नरसिम्हा स्वामी, चोटपल्ली गवर्नमेंट तिब्बी अमला, रतन सिंह व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालगुंडा असम्बली मोरताड़ मंडल मौजा डोंकल के सरपंच ने जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी अवाम के साथ इजलास मुनाकिद करदा तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। जिला निजामाबाद बालगुंडा असम्बली मोरताड़ मंडल मौजा डोंकल की ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच ने जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक अवाम के साथ इजलास मुनाकिद करके मौजा में मुनाकिद करदा तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाते बताया कि मुकामी अवाम से वाबस्ता कोई भी मसला होने पर फौरी तौर पर मौजा के सरपंच व अवामी नुमाइंदों के इल्म में लाने पर इस मसले को रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के जरिए हल करवाते हुए तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मौजा कमेटी सदर श्रीनिवास दीगर चारस कायदीन व दीगर महकमा से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान से शिरकत। कोरोना वबा का असर मरकजी हुकूमत की जानिब से रवां साल एमपी फंड्स की फ्राहमी नहीं, एमपी अरविंद ने किया इंकशाफ। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने आर्म हल्के का दौरा करके एमपी की जानिब से गोद लिए हुए मौजा नंदीपेट मंडल वेलमल देहात के मुकामी अवाम व ओहदेदारान के साथ इजलास मुनाकिद करके मौजा की तरक्की के ताल्लुक से तबादला ख्याल करते हुए बताया कि मुल्क में बीजेपी के ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की बायस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद तहत एमपी फंड्स को रोकने का इज़हार किया और बताया कि वेलमल देहात तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ 20 लाख की मंजूरी अमल में लाई गई। इसे तमाम तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल करें और बाद अज़ा इन्होंने माकलूर मंडल वेंकटापुर देहात में हाल ही में फौजशुदा आर्मी जवान कल्याण राव और मौजा देगामपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश के महलूकीन खानदान से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत पेश करके नरेश के अफराद खानदान को 5000 रुपये रकम इमदाद पेश की। దత్తత తీసుకున్నా కూడా మేము వివిధ స్కీమ్స్తో ఎక్కడి నుంచి లాభం చేయొచ్చో అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని మా ఎంపీ ల్యాడ్స్ ద్వారానే మేము వెల్మల్ గ్రామంలో అభివృద్ధి చేసి చూపెట్టాలి.
అందులో భాగంగా ఇవాళ అనేక కార్యక్రమాలు గ్రామస్తులతో మాట్లాడి అంగన్వాడీ పాత 3 అంగన్వాడీలకి బాత్రూమ్స్ లేకపోతే అవి ప్లస్ కొత్త 3 అంగన్వాడీ నూతన భవనాలు విత్ బాత్రూమ్స్కి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్కూల్లో కిచెన్ షెడ్ లేదు, దానికి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్కూల్స్లో అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలకి ప్రత్యేకంగా టాయిలెట్స్ ప్రాబ్లం ఉంది, దానికి 4 లక్షలు. గ్రామ కమ్యూనిటీ హాలు మరియు కళ్యాణ మండపం ఇది బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ చేసుకోమన్నాము, దానికి 20 లక్షలు శాంక్షన్ చేయించాను నేను. ఫర్దర్గా అవసరం ఉన్నా కూడా ఒకసారి ఎంపీ ల్యాడ్ స్టార్ట్ అయ్యాక అక్కడి నుంచి కూడా చూస్తాను. సోలార్ లైట్స్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. బస్ స్టాండ్కి కావాల్సిన డబ్బులు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. 4 సీసీ రోడ్లు, ఇంపార్టెంట్ సీసీ రోడ్లు గ్రామంలో, 4 సీసీ డ్రైన్స్ ఇవి కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. హై స్కూల్కి డ్యూయల్ డెస్క్లు, పిల్లలకి వివిధ సౌకర్యాల కోసము డబ్బు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. నూతన గ్రామ పంచాయత్ బిల్డింగ్కి డబ్బులు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस से मुतासरा खातून का कामयाब इलाज करने का सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज ने किया इंकशाफ। निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज ने कहा कि अब तक जिला हॉस्पिटल में तकरीबन 26 अफराद को तशफी बख्श इलाज फराहम किया गया। इस तरह से ऑटोनगर से ताल्लुक़ रखने वाली 70 साला हबीबुन्निसा नामी खातून को ब्लैक फंगस होने पर इनका ENT डेंटल तिब्बी अमले की मदद से कामयाब इलाज करने पर खातून सेहतमंद होने का इजहार किया। నిజామాబాద్లో మనం ఒక కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ చేశాము. ఈ కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ బ్లాక్ ఫంగస్కి చేయడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు బ్లాక్ ఫంగస్కి మనం 27 సర్జరీలు చేశాము. ఆ 27 ENT డిపార్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు చేసిన సర్జరీ ENT మరియు డెంటల్ కాంబినేషన్లో చేశాము. పైన దవడ ఎముక అనేది చాలా మెత్తబడిపోవడం మూలంగా ఆ ఎముకని మొత్తంగా సర్జరీ చేసి తొలగించడం జరిగింది. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ మన నిజామాబాద్లో చేయటము. అండ్ ఇది టీమ్ వర్క్తోనే సాధ్యపడింది. పేషెంట్ చాలా స్టేబుల్గా ఉంది. ఈ మామూలుగా ప్రైవేట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఆపరేషన్కి 15 నుంచి 18 లక్షల మధ్యలో అవుతుంది. అటువంటి సర్జరీ మేము పేషెంట్స్కి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేశాము. మరియు ఇంతకుముందు ఆవిడ ఐసీయూలో చాలా క్రిటికల్గా మన దగ్గర 30 రోజులు అడ్మిట్ అయ్యి ఉండి బయటకు వెళ్ళింది. అప్పుడు కూడా చూసుకున్నట్టయితే గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఫ్రీ సర్వీస్తో ఆవిడ బాగుపడింది. సో దీనికి అంతటికీ మా టీమ్స్ అన్నిటికీ ENT టీమ్, ఎనస్థీషియా టీమ్ మరియు డెంటల్ టీమ్ని హెడ్ చేసిన డాక్టర్ కమరన్ గారు, డాక్టర్ శాంసన్ గారు, డాక్టర్ కిరణ్ గారిని అభినందిస్తున్నాం. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 10 जुलाई को लोक अदालत प्रोग्राम का इनेकाद जिला प्रिंसिपल एंड जज मोहतरमा सायरमा देवी ने अवाम को भरपूर इस्तेफादा करने की अपील की। जिला प्रिंसिपल एंड सेशन जज मोहतरमा सायरमा देवी ने बताया कि हाई कोर्ट अहकामात के मुताबिक जुलाई 10 तारीख को लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जाए। कौमी लोक अदालत में मुकदमात की यकसुई की जाएंगी। लोक अदालत के जरिए फरीकैन के दरमियान सलाह से सिविल क्रिमिनल मुकदमात की यकसुई की जाएगी, लिहाजा अवाम इस्तेफादा करें। इस तरह से लोक अदालत में न आने वाले अफराद के लिए मोबाइल वैन का क़याम अमल में लाया गया। फरीकैन ने सहूलत से इस्तेफादा करके अपने मसले को हल करवाने का इंकशाफ किया। మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. అలానే రేపు MBOP కోసం MBOP మ్యాటర్స్ ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో వాటి కోసం అని చెప్పి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అఫీషియల్స్తోని, అలానే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కూడా మరి బ్యాంక్ అఫీషియల్స్తోని, మరి అలానే డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితోటి కూడా మేము మీటింగ్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. జిల్లా ఇక్కడ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో నేను చేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మక్సిల్స్లో ఇండిపెండెంట్గా ఏ కోర్టు వారు ఏ కోర్టు ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ ఏ కోర్టుకి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి కేసెస్ని బట్టి ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ని జడ్జెస్ పిలవడం జరుగుతుంది. మరి ఆ మీటింగ్స్లో అందరూ పాల్గొని మరి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ సెటిల్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करके आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तामीर होने वाली रायलसीमा प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दिया। कोरोना वबा का असर मरकजी हुकूमत की जानिब से रवां साल MP फंड्स की फराहमी नहीं, MP अरविंद ने किया इंकशाफ।
निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस से मुतासिरा खातून को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने पर सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने ENT डेंटल तिब्बी अमले का किया इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कौमी लोक अदालत 10 जुलाई को इनेकाद, इसकी कामयाबी के लिए जदोजहद करने और रियासत के सतह पर निजामाबाद का नाम ज़ेरे फहरिस्त मुकाम हासिल करने के लिए जिला जज सायरमा देवी ओहदेदारों व रज़ाकाराना तंजीमों से की ताउन की अपील। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान और सदर मजलिस शकील फाजिल ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी मसाइल का लिया जायजा। हाफिज मोहम्मद लई खान साहब सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद की क़यादत में जमीयतुल उलमा की एक वफद ने नांदेड़ का किया दौरा। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।